एक विचार व्यवस्था की लड़ाई है जिसमें मुझसे भी ज़्यादा अग्रणी होकर हमारे पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता लड़ते हैं। ये जो लोकतांत्रिक लड़ाई है इसको हम लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस से राज्यसभा के प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन इस वक्त हमारे साथ, उन्हीं से बात करेंगे। मैम, मध्य प्रदेश से आप राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हुई हैं, नामांकन आप भरने जा रही हैं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको मिली है? मुझे लगता है कि माननीय कांग्रेस अध्यक्ष खारगे जी ने, राहुल जी ने, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष हमारे दोनों पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी ने, हमारे तमाम एमएलएज ने जो विश्वास मुझ पर व्यक्त किया है, उसके लिए मैं उन सब की बहुत बहुत आभारी हूँ। ये मेरे लिए अत्यंत विनम्रता का और ह्यूमिलिटी का क्षण है जब मुझे पहले लोकसभा में अवसर दिया गया और अब की बार राज्यसभा के लिए पार्टी ने प्रत्याशी के तौर पर मुझे मौका दिया। मैं विश्वास रखती हूँ कि ये जो लोकतांत्रिक लड़ाई है इसको हम लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ, संविधान के मूल्यों के भारत निर्माण के लिए लड़ने जा रहे हैं, तो उन्हीं मूल्यों के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे। जी मैम, आप कब नामांकन भरेंगी? हम 8 तारीख को नामांकन दाखिल करने जाएंगे और आज उससे रिलेटेड जो भी स्ट्रैटेजी होगी वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, हमारे एआईसीसी से जो इंचार्ज हैं हरीश चौधरी जी, हमारे तमाम एमएलएज और सीनियर लीडर्स और हमारे सभी विधायक और विधायक दल के नेता ये तय करेंगे। मैं प्रत्याशी पार्टी की हूँ और हम सब लोग मिलकर तय। ऐसा तय है कि सोमवार तक आप नामांकन? सोमवार को ही दाखिल करेंगे क्योंकि कल वैसे भी संडे छुट्टी का दिन है। कई नाम रेस में थे, आपका नाम फाइनल हुआ और कई नेताओं की ऐसी जो नाराजगी है, कार्यकर्ताओं ने भी जो अपनी नाराजगी है वो जाहिर की थी, भले खुले तौर पे नहीं लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नाराजगी जरूर देखने को मिली है। तो क्या लग रहा है ये नाराजगी कहीं भारी तो नहीं पड़ेगी? पहली बात तो ये कि किसी भी दल के भीतर के लोकतंत्र की सबसे बड़ी परख ये होती है कि उसमें सब लोग अपनी बात रख पाएं, तो मैं उसको विरोध के तौर पर नहीं देखती। सबको अपने अपने कैंडिडेचर को रखने का हक है और उन्होंने सबने अपना कैंडिडेचर रखा और मैं ये भी मानती हूँ कि पार्टी ने मुझे ये अवसर अवश्य दिया, लेकिन जितने दूसरे भी कैंडिडेट्स थे वो सब मुझसे, बहुत सारे लोग तो मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर थे, तजुर्बेकार थे और हमने उन लोगों से बहुत कुछ सीखा है। जो इस वक्त जिनकी सीट खाली हो रही है, मैं उसको दोहराऊंगी अंग्रेज़ी में कि इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू स्टेप इन टू हिज शूज़, बिकॉज वो हमारे सीनियर मोस्ट और टॉलेस्ट लीडर हैं जो सेक्युलर वैल्यूज़ के लिए हमेशा लड़े हैं। हम सब ने उनसे शुरुआत की है और सीखा है, तो वो एक बात है। दूसरी बात ये है कि एक बार कैंडिडेट अनाउंस होने के बाद और पूरी पार्टी के आज खुलकर एक मीटिंग में आने के बाद ये तमाम बातें खत्म हो जाती हैं। लेकिन मैम, बीजेपी में जब कोई कैंडिडेट घोषित होता है विरोध नहीं होता, लेकिन कांग्रेस में कहा गया कि बाहरी क्षेत्र से या बाहरी राज्य से कैंडिडेट घोषित कर दिया, मध्य प्रदेश में भी कई ऐसे कैंडिडेट थे, तो ये सारी चीज़ें खुले प्लेटफॉर्म पर सामने आ जाती, बल्कि बीजेपी में ऐसा कुछ अभी तक तो देखने को। पहली बात तो ये कि कोई बाहरी कैंडिडेट नहीं है। मैंने इसी संसद में इस प्रदेश की प्रदेश यूथ कांग्रेस अध्यक्ष रही हूँ। मैंने 3 चुनाव लड़े हैं मंदसौर से। मेरा परिवार पिछले 100 साल से मध्य प्रदेश में है। मैं मालवा निमाड़ की बेटी हूँ और इसलिए इस तरह का यहाँ पर किसी के भी मन में कोई बाहरी या लोकल के होने का कोई सवाल नहीं है। बीजेपी की तरफ से मैम, आज जब उन 2 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है उसके बाद लगातार ये संभावनाएं वहाँ पर तेज हो गई हैं कि शायद जिस तरीके से आज बैठक हो रही है, तमाम नेताओं को बुलाया गया है, उसमें आप लोग रणनीति बनाएंगे, तो शायद तीसरा कैंडिडेट भी वो लोग उतार सकते हैं। तो कहीं कोई इससे चीज़ें प्रभावित होंगी क्या कांग्रेस में? पार्टी पूरी तरह से तैयार है, हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है और ये सवाल मेरा नहीं है, मेरी लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है, एक विचार व्यवस्था की लड़ाई है जिसमें मुझसे भी ज़्यादा अग्रणी होकर हमारे पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता लड़ते हैं, हमारे तमाम एमएलए लड़ते हैं और उन सब की लड़ाई, उन सब के संघर्ष और उन सब की जो तपिश है हमारे सीनियर लीडर्स की, वो सब तरह की लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। मतलब क्रॉस वोटिंग या इन सब चीज़ों से निपटने के लिए तमाम रणनीति है और हर चीज़ पर आप लोग अब पूरी नज़र बनाए हुए हैं। एआईसीसी और पीसीसी एकजुट होकर इस मोर्चे को लड़ रही है। मैम, प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? खुद आप महिला हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस में जो सारी चीज़ें चल रही हैं उस बीच में आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? हम सब पार्टी के साथी हैं और विपक्ष में होने के नाते
जो इस देश हित के लिए जो मुद्दे हैं, जो संवैधानिक मूल्यों के लिए मुद्दे हैं, सामाजिक न्याय का जो प्रश्न है, जो लैंगिक समता का जो प्रश्न है, जो आदिवासियत के अस्तित्व के लिए जो लड़ाई है, वो सब हमारी लड़ाई है। हमारे युवाओं की जो लड़ाई है, जो आज निरंतर नीट में जिस तरह से पेपर्स आउट होने के कारण जो जूझ रहे हैं कठिन परिस्थितियों में, ये सब लड़ाई लड़ना हमारा कर्म। तो ये हमारे साथ कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन है, जिन्होंने कहा वो बाहरी नहीं है, सालों से यही है, यही काम कर रही हैं, किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं है और आगे जो रणनीति है वो पार्टी तय करेगी।